हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मज़े में होंगे। एक्चुअली मेरा यही डायलॉग होता है और क्या बोलूँ मैं, ठीक है। तो चलिए, आज का विषय है कि हमारे बच्चों का सूर्य ग्रह क्यों मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो कुंडली में जो होता है ना, वो ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सूर्य का ऊंच होता है, एक नीच होता है और एक अस्त होता है, ठीक है। आप मान लीजिए जब सूर्य अस्त होते हैं तो अंधेरा 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 हो जाता है ना, तो एक निश्चित टाइम तक अंधेरा रहता है, उसके बाद फिर सूर्योदय होता है। तो ऐसा ही कुछ होता है। तो हम अपने बच्चों का सूर्य क्यों मजबूत रखें, आप इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है। एक युवा पुरुष है तो मान लीजिए उनका सूर्य नीच का है तो उन्हें परेशानी होती है, ठीक है। वो आखिर होता है ना, बोलते हैं कि इतनी मेहनत कर रहे, इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमें लाभ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम उस वहां तक पहुंच करके कोई परेशानी हो, इससे पहले हम, अगर वो परेशानी हो कि नहीं हो, इससे पहले हम अपने बच्चों का ही ठीक कर लें, ठीक है। तो क्या होता है कि मान लीजिए अगर हमारे बच्चों का सूर्य नीच का है, मान लीजिए अगर हमारे बच्चों का सूर्य नीच का है या फिर अस्त है, तो अभी तो वो बच्चा है, अभी वो हम अपने माता पिता पर डिपेंड है ना। तो और ऊंच का भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान लीजिए ऊंच का, भविष्य में क्या है कौन जानता है, ठीक है। मेरे भविष्य में क्या है मुझे भी नहीं पता है, किसके भविष्य में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। ये सिर्फ वही जाने जिन्होंने अपने सातों चक्रों को जागृत कर रखा है या फिर स्वयं ईश्वर जानते हैं, ठीक है। हमारे भविष्य में कोई नहीं जानता कि हमारे अगले आने वाले 1 घंटे में हमारे साथ क्या हो सकता है। लेकिन ज्योतिष ऐसा है जिसको सही कैलकुलेशन से बैठाया जाता है तो कम से कम 80% जो समस्याएं होती है उसका समाधान होता है। लेकिन इमरजेंसी जो होती है ना, बहुत बहुत कम चांस होता है। ये तो वही करेंगे जिन्होंने अपने सातों चक्रों को जागृत कर रखा है। और सातों चक्रों को जागृत करना कोई बिस्किट खाने वाले काम नहीं है, इसमें वो आजीवन होता है, ये जीवन लग जाता है, ठीक है। बहुत सारे मंत्र सिद्ध करने होते हैं, तपस्या करनी होती है, तब जाके कोई अपने सातों चक्रों को जागृत करता है, तो ठीक है। तो आप इस भी चीज का, तो हमारे बच्चों का फ्यूचर में कभी ऐसी कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हम अभी से शुरुआत कर लें, है ना। हर माँ ऐसा चाहती है, हर माँ चाहती है कि उनके बच्चे फ्यूचर में उनका नाम ब्राइट हो, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, अपने गांव का, अपने देश का, पूरे अपना खुद का एक, उनका एक अपनी एक पहचान हो, ठीक है। लोग उन्हें ऐसे करे, होता है ना, सबका ये सपना होता है। तो चलिए हम आज इसी विषय पर बात करते हैं। तो हमें तो पता नहीं है, हर कोई तो कुंडली नहीं बनवाता ना, हर कोई कुंडली नहीं बनवाता, हर कोई इतना किसी किसी को तो पता ही नहीं कि कुंडली भी बनवाई जाती है, ठीक है। तो चलिए इन सब लपड़ चपड़ में ना पड़ते हुए हम सिर्फ अपने बच्चों का सूर्य मजबूत करके रखें, इस विषय पर फोकस करें। तो सबसे पहले आप बच्चों से सूर्य नमस्कार करवाना शुरू कर दें, ठीक है। आप बच्चों से सूर्य नमस्कार करवाना शुरू कर दें, किसी भी फॉर्मेट से आप करवाएं। सूर्य नमस्कार आराम से हाथ जोड़ करके भी होता है, आराम से आसन भी किया जाता है। तो बहुत सारे हैं, जैसे आप चाहें वैसे आप करवा दें। तो उसके बाद गायत्री मंत्र बच्चों के जीवन से आप उसको क्या कहते हैं, उसको चिपका दें, ठीक है। गायत्री मंत्र इक्वल टू सूर्य। आप पता कीजिए ना, जो हरिद्वार में एक शांति कुंज आश्रम है, श्री राम शर्मा है, आचार्य श्री राम शर्मा, वो अब स्वर्ग स्वाधार चुके हैं। तो हरिद्वार में श्री राम शर्मा जी थे, उन्होंने गायत्री पर बहुत सारे रिसर्च किए। जब वो 14 वर्ष के थे, मुझे कुछ ठीक से नहीं है, 14 या 13, तो जब वो 14 वर्ष के थे तो उन्हें किसी संत पुरुष ने उन्हें गायत्री मंत्र उनका सिद्ध किया हुआ था, ठीक है। अब वो क्यों दिए, अब तो ये उनकी अपनी लीला होगी। तो उन्होंने उनको दिया और तब से उन्होंने श्री राम शर्मा आचार्य जी हरिद्वार शांति कुंज के व्यवस्थापक है, संचालक थे, अब वो नहीं रहे। तो उन्होंने दिया, उन्होंने उस मंत्र को सिद्ध किया, ठीक है। और ये मंत्र आज तक सिद्ध हो रही है दोस्तों। जब वो 14 साल के थे, ठीक है, आप देखिए, जब वो 14 साल के थे तब उन्होंने वो मंत्र लिया था, उन्होंने उस मंत्र को सिद्ध किया। और आज हरिद्वार में शांति कुंज जो है बहुत बड़ा आश्रम बन चुका है, ठीक है। वहाँ पर लाखों लोग हैं और वहाँ पर रहने वाले जो आश्रम में जो लोग हैं उनको नाम गायत्री परिवार दिया गया है, ठीक है। तो ये गायत्री बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। और आज उनके सुपुत्र डॉक्टर चिन्मय पांडे जी हैं, आज उनके सुपुत्र डॉक्टर चिन्मय पांडे जी लगभग 60 वर्ष के होंगे। तो आप सोचिए कितने, बहुत पहले की बात है, आप सोचिए इस बात को। तो गायत्री बहुत पावरफुल है, ठीक है। आज तक इस पे रिसर्च चल रहा है, आप सर्च कीजिएगा
हरिद्वार शांति कुंज डॉक्टर पंडित श्री राम शर्मा। ठीक है, आप ऐसा करेंगे ना तो आपको बहुत सारे जानकारी मिल जाएंगे। तो गायत्री मंत्र बहुत पावरफुल है। ठीक है, आप अगर आपको विश्वास ना हो तो आप करके देखिए, करके देखेंगे ना तो आपको इसका अनुभव मिलेगा। तो ये तो गायत्री मंत्र की बात होगी। तो आप बच्चों को बिल्कुल क्या कहते हैं उसको चिपका दीजिए, गायत्री मंत्र चिपका दीजिए। आप सूर्य को जल दिवाएं या ना दिवाएं, लेकिन कम से कम सूर्य नमस्कार करवा के गायत्री मंत्र कर दे। और धीरे 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 जब वो बड़े हो जाए ना तो आप उनसे अपना सूर्य का जल दिलवाना शुरू कर दें। अब मैं आपको बताती हूँ कि सूर्य का जल कैसे दें। ठीक है, तो आप सूर्य का जल देने का समय है शुक्ल पक्ष। ठीक है, आप अगर शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप दे रहे हैं पहले से तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो किसी भी शुक्ल पक्ष की रविवार को सूर्योदय के समय से कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी शुक्ल पक्ष का, कृष्ण पक्ष में नहीं, शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष की किसी भी रविवार से आप शुरू कर सकते हैं। सूर्योदय के समय से आप जल दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे आपका वो खरमास का महीना ना हो। जो होता है ना 14 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी के बीच का जो खरमास का महीना होता है वो महीना नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस महीने में सूर्य जो होता है वो मकर राशि में होता है, और सूर्य और मकर जो है ना आपस में मित्र नहीं है। ठीक है, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं ना तो अच्छे फल नहीं देते हैं। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें। और सूर्य जो है उत्तरायण होते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें। और बाकी कि आप किसी भी शुक्ल पक्ष से आप शुरू कर सकते हैं, रविवार से आप शुक्ल पक्ष से शुरू कर सकते हैं, या आप इन बच्चों से आप करवा सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई कि हम अपने बच्चों का क्यों करें। मैंने बता दिया ना कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा ये कौन जानता है, लेकिन हर कोई चाहता है कि अच्छा हो। तो हम क्यों ना आज से ही शुरुआत कर दें, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर बच्चों का सूर्य नीच का होगा तो हम आज से करेंगे तो एक टाइम लगेगा। ठीक है ना, एक टाइम लगेगा, बहुत साल लग जाएंगे उस टाइम तक पहुंचने में। ठीक है, तो संभव तो है कि अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे अगर हम करते रहेंगे तो। और मान लीजिए अगर उनका सूर्य अस्त भी होगा तो भी बहुत टाइम है उनके उतना लेवल तक पहुंचने में। तो सूर्य अस्त हो करके वापस से उदय भी हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार जोर करती हूँ। मैं क्या, जो भी जानते होंगे वो हर कोई इस चीज़ को जोर देता है कि बच्चों का सूर्य मजबूत होना चाहिए, सूर्य ग्रह और गुरु ग्रह। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी उस पर भी, गुरु ग्रह हमारे बच्चों का क्यों जरूरी है मजबूत होना। लेकिन अभी इतना ही है, धीरे 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 जानते हैं कि सूर्य ग्रह बाकी के जो ग्रह हैं वो क्यों जरूरी। ठीक है, तो चलिए आज का विषय इतना ही था कि हमारे बच्चों का सूर्य ग्रह क्यों मजबूत होना चाहिए। हर माँ ऐसा चाहेगी ना। हाँ, तो अब आप जान गए, तो आप शुरू कर दीजिए। अभी आप शुरू कर सकते हैं आराम से, आराम से। एक बहुत ही अच्छा टाइमिंग है। संडे जो आ रहा है ना, कल बसंत पंचमी होगी और अगले जो संडे आएगी आप आराम से कर सकते हैं। सूर्य उत्तरायण भी है, माघ भी है, शुक्ल पक्ष भी है, तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही है।